4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। विश्व गुरु महाभारत के समय जब सीरियल आता था और रामायण आता था तो हम कुल गुरु, धर्म गुरु ये सुना करते थे। लेकिन 2014 के बाद जब से मोदी जी अवतरित हुए प्रधानमंत्री के कुर्सी पर, विश्व गुरु बहुत ज़्यादा सुनने लगे। कोई कह रहा है विश्व गुरु बन जाएंगे, कोई कह रहा है बन चुके हैं, कोई कह रहा है मोदी ने 10 कानून ऐसे बना दिए हैं कि बन गए विश्व गुरु। काबिल आदमी है हमारे जगदीप धनखड़ जी, पेशे से वकील भी रहे। बंगाल में किस प्रकार से सरकार की नाक में नकेल डाल रखी थी पूरे देश ने देखा है। फिर उपराष्ट्रपति बने, संचालन किया राज्यसभा वगैरह का, वहाँ क्या क्या हंगामे हुए वो भी आप जानते हैं। बंगाल में क्या रोल था और उपराष्ट्रपति सभापति बनने के बाद क्या रोल था ये आपने देखा है। बंगाल में तो चुनी हुई सरकार के अंदर राज्यपाल की भूमिका को किसी भी प्रकार से घुसेड़ने का प्रयत्न करते थे और जताते थे कि चुनी हुई सरकार को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है बनिस्बत जो दूसरा फेडरल सिस्टम है अपना, दूसरा है राज्यपाल, राष्ट्रपति वगैरह। लेकिन जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने तो कॉलेजियम को लेकर के आवाज़ उठाने लगे, इतना इंटरफेयर करने लगे। किस प्रकार से राज्यसभा का संचालन किया, 100-150 लोग बाहर निलंबित हो गए या खुद चले गए। देश में क्या क्या हंगामे हुए आपने देखे। वहाँ रोल कुछ और था, यहाँ रोल कुछ और है। लेकिन अब कमर झुकी हुई थी, इसके ऊपर किसी ने मजाक बना दी, हमारी अच्छी नहीं लगी वो बात, लेकिन फिर भी भड़क गए। बता दिया कि जाटों के सम्मान के साथ खेल रहे हैं ये लोग। किसी को जहन में भी नहीं था जब वो मिमिक्री कर रहे थे, कोई विपक्षी नेता सांसद, उनको मालूम भी नहीं था कि जाटों का अपमान है। और जाट की बात है, पूरी दुनिया में कहीं जाट नहीं है सिवाय इस पट्टी के, तो उनको मालूम भी नहीं था। लेकिन बहरहाल वो जोड़ देते हैं। तो आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने, इनके नेताओं के सामने अगर कोई बात कर दे तो वो उसे या तो अस्मिता से जोड़ के उसे बदनाम कर देते हैं या कोई और तरीका इख्तियार करते हैं। खबर ये देने हाजिर हुआ कि विश्व गुरु जो हम सोच रहे थे, मीडिया ने बताया था, मोदी जी या बाकी तमाम लोग गाहे बगाहे बता रहे थे कि विश्व गुरु हम बन गए हैं या बनने वाले हैं बहुत जल्दी, 25 में, 21 में, 23 में। वो कह रहे हैं भाई ज़माना लगेगा। टेलीग्राफ की खबर छपी, आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों। उसने बयान छाप दिया हमारे जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति साहब का कि इंडिया टू बी विश्व गुरु बाई 2047 सेज जगदीप धनखड़, हियर आर सम मोर मोदी गवर्नमेंट डेडलाइंस। कहने का मतलब यह है कि उन लोगों से मशवरा तो कर लेते आप। भारतीय जनता पार्टी वाले सीना पीट पीट कर बताते हैं कि विश्व गुरु बना दिया मोदी जी ने, झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। भारत के हाल ये कर दिए। अभी अमेरिका के एक अखबार की खबर मैंने पहले बताई थी, उसमें ये लिखा था कि किन किन लोगों को नहीं बुलाया। वहाँ भी मोदी जी का नाम ही नहीं था, मतलब वो नोटिस ही नहीं ले रहे थे। ये मियाँ मिट्ठू बनते हैं। अब इन्होंने जो बात कही है, ये तो मोदी जी के उन तमाम समर्थक और नेताओं के मुँह पर एक ऐसा करारा जवाब है कि उनसे वो सोच रहे हैं हम तो कहने बन गया विश्व गुरु। मोदी जी का 56 इंच का सीना है, बिल्कुल हम तो कर चुके फतेह दुनिया को। अब ये उपराष्ट्रपति जी क्या कह रहे हैं। ये छोटे छोटे इस प्रकार के जो बयान होते हैं ना, कभी कभी बड़े बड़े नेताओं की कब्र खोद देते हैं। मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत सारे नेता देखे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 2014 से 19 के बीच में बड़े मजबूत मंत्री बता रहे थे, मोदी जी ने बर्फ़ में लगा दिया। तो सोच कर तो बोलो। मैं धनखड़ साहब के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आम नेताओं की बात कर रहा हूँ। ये आला कमान किस बात पे नाराज़ हो जाए इनका मालूम नहीं है। ये कांग्रेस नहीं है कि जहाँ राहुल गांधी अगर कुछ चाटुकारिता कर भी रहा है तो उसको टोक देते हैं और कहते हैं नहीं ये बात नहीं है, हमारा भी काम कोई अच्छा नहीं रहा पहले जितनी उम्मीद की जा सकती थी। यहाँ तो चाटुकारिता चाहिए। आप ही ईश्वर हो, आप ही भगवान हो, आप ही विश्व गुरु हो, इस तरह की बात अगर होती है। एक साहब लिख रहे हैं, साहब अच्छे पत्रकार हैं बड़े, उन्होंने इसके बारे में लिखा कि इनको देखो, इसको देखो, कह रहा, ये तो तमीज़ से बात नहीं कर रहे, खैर, इसको देखो कह रहा है कि अभी विश्व गुरु बनने में 22 साल बाकी हैं
और भक्त 10 साल से चिल्लाए पड़े हैं कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं। ये बात हकीकत है, भक्तों ने बड़ी भत पिटवाई है साहब। क्या बताऊं मैं आपको। इस तरह के मीम्स बनते हैं, मुझे वो याद आ जाते हैं। मैं अगर फ़ोटो लगा दूं, वो जो कार्टून वगैरह बनाते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सीरियस जर्नलिज्म छोड़ करके इस तरह के मजाक, इस तरह के दिल को गुदगुदाने का काम करना मैं शुरू कर दूं। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि ये काम तो बहुत लोग कर रहे हैं। गाँवों के अंदर, कस्बों के अंदर रील्स बना रहे हैं लोग, गाली गलौज का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा जो बुनियादी मुद्दे हैं, सीरियस मैटर्स हैं, उनको अपने रोचक अंदाज में जितना भी मुझसे हो सकता है वो मैं आपके सामने परोस दूं, ताकि आपको ये तो लगे कि नहीं, समस्या थोड़ी कड़ी है। तो दोस्तों, बात यह है कि जगदीप धनखड़ साहब ने मोदी जी के उस तमाम ओरा को हल्का सा डेंट पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये गलती हो गई या नहीं हो गई, ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले नेता जाने। लेकिन मुखातिब मैं उन लोगों से हूँ जो अपना सीना पीट रहे हैं कि हम तो विश्व गुरु हैं। ये जो मोबाइल पर आप मेरी खबर देख रहे हैं, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। कितना बड़ा मार्केट है। क्या एक मोबाइल बनाने की कंपनी भारत में है? हमारा कोई ब्रांड, वीवो, सोनी या मोटोरोला या एप्पल, वन प्लस, जो भी इस तरह के, सैमसंग, कोई भारत का मॉडल है? थे, बीच बने थे। माइक्रोमैक्स बना था, एक लावा हो गया था शायद, एक तो बड़ा अच्छा था, वो क्रिकेट के वो भी करा रहा था। लेकिन चाइना से इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज़बरदस्त लगा दी पार्ट्स पर, उन लोगों को बनाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो वहीं से लाके असेंबल करके अपना प्रोडक्ट बना रहे थे। तो उन पर इतनी ज़्यादा, अब चाइना से जो आ रहा है वो तो आ रहा है सस्ता, यहाँ बन के महंगा पड़ रहा है। इसी तरह से कमर तोड़ी जाती है। तो मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि हम विश्व गुरु इस प्रकार के हैं कि मैं 3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस, और जो पत्रकारिता जगत में, और हमारे यहाँ जो मानव सूचकांक हैं वो किस प्रकार से, जो दुनिया की दूसरी जो वो आती हैं, क्या कह सकते हैं कि सूचकांक आते हैं, उसमें हम कहाँ कहाँ पर पड़े हुए हैं। मुझे खबर थोड़ी लंबी हो गई, मगर एक ही सेकंड में आपको बता देता हूँ कि हम कहाँ कहाँ मौजूद हैं। आपको पता चल जाएगा। एक खबर देख लीजिए, ये मानव विकास सूचकांक, भारत 134वें स्थान पर, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान से और चीन से पीछे है। चीन से पीछे ही तो समझ में आ रही है, लेकिन लंका और बांग्लादेश और भूटान से भी अगर पीछे हैं हम मानव विश्व विकास सूचकांक में। अगर आप हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस देखेंगे तो उसके अंदर ये 109 नंबर है हमारा। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार हमारे हाल क्या हैं। एक और देख लीजिए, ये ग्लोबल सूचकांक को की डिटेल, इसके अंदर पूरी डिटेल है, पूरा सही है। इसी से मैंने पढ़ा था, मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, विश्व गुरु बनने के लिए इन सूचकांक में हमें ऊपर हो जाना चाहिए। मैं सिलसिलेवार अगर आपको बताऊँ तो बड़ा लंबा समय लगा। समझ लीजिए, हर एक सूचकांक में बड़े पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। कहीं भूटान से पीछे, कहीं बांग्लादेश से पीछे, कहीं श्रीलंका से पीछे, हद है। और आप बने हैं विश्व गुरु। अब जगदीप धनखड़ ने भी मोहर लगा दी कि 2022 साल लगेंगे अभी। तो भक्तों से मौद्दुबाना गुजारिश है, ज़बान को चुप कर लें, धनखड़ साहब की बात सुनें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।